अब तक मेरी वीडियोस देखकर आपको ये तो पता लग गया होगा कि मैं खाते पीते घराने से हूँ। फिर मैं बड़े फख्र से भी ये कह रही हूँ कि हमने अपनी बहुएं भी खाते पीते घरानों से लिए हैं। अगर आपको यकीन ना आए तो इस वीडियो को एंड तक देखें। क्या जायका है भाई इसके हाथ में, कितने मजेदार तरीके से बना रही है ना ये। मेरी शक्ल से तो आपको दिख ही रहा है, आपके कमेंट्स बॉक्स से मुझे दिखेगा कि आपको ये कितना मजे का लग रहा है। यहाँ बन रही है इनफैक्ट चिकन मंदी। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी हम सऊदी अरेबिया रहते हैं, चिकन मंदी हमें बहुत ज्यादा खाने को मिलती है। लेकिन भाई इस लड़की ने मुझे इंस्पायर कर दिया। ये चिकन मंदी बनाती थी ना तो मैं इसकी स्टोरी लगाती थी, मुझे ढेरों मैसेजेस आते थे कि यार बड़े मजे हैं तुम्हारे तो पाकिस्तान में ना भाई, भाभियां हैं तो मजे हैं, खास मेहमानों के लिए खास खाने बनते रहते हैं। फिर आज की वीडियो में मुझे खाने से ज्यादा सीखने में मतलब था। मैं अभी इस लड़की के पीछे लगी हूँ कि भाई मुझे तुम ये सिखाओगी, तो उसने स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसीजर मुझे सिखाया। एक एक वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इतना डिटेल में तो शायद कोई आपको सिखाए भी नहीं। सो इस वीडियो को एंड तक देखिए। पूछा कि कटिंग कैसे करवाते हैं, उन्होंने बोला कि बस फुल चिकन बोल दिया जाता है तो वो अंदर से सब कुछ निकाल लेते हैं और हमें इस तरह फुल चिकन देते हैं। इसके बाद इसने कितनी अच्छे से इसकी क्लीनिंग कर ली है। इसके बाद ये चिकन में बड़े बड़े कट्स तो ये खुद ही लगाती है। कट्स की डायरेक्शन और डिस्टेंस भी देख लें आप। बड़े बड़े कट्स लगाने के बाद में खुले पानी में सिरका ऐड करने के बाद इसमें चिकन रख देना है। इनफैक्ट आज अम्मी के घर पे एक खास दावत, अम्मी के आ रहे हैं बहुत ही खास मेहमान। सो जब मेरे से मशवरा लिया गया तो मैंने कहा यार वन डिश पार्टी कर लो बस। तो अभी यहाँ 2 फैमिलीज थी तो इसने 2 चिकन ले लिए, उसके हिसाब से ये मसाला तैयार करेगी। लेकिन यहाँ मैंने इसे अच्छी तरह से समझ लिया कि अगर मैंने 1 चिकन बनाना है तो मैंने मसाला कैसे डिवाइड करना है। आप यहाँ मेरी कैमरा मैनिंग चेक करें, मैं इसके एक एक स्टेप को फॉलो कर रही थी। इवन अगर उसने ग्रोसरी वाली बाल्टी खोली है तो मैं उसके पीछे थी कैमरा लेकर कि मैं कोई चीज मिस ना कर दूं। मैंने सबसे पहले उसने योगर्ट लिया। अभी योगर्ट मुझे क्वांटिटी याद नहीं है, शायद 2 किलो था। आप बताएं कितना होगा भला यहाँ पे। और फिर जब इसमें आए हैं मसाला जा, तो मसाला मेनली सारे घर के ही थे, होममेड मसाला के साथ में ही आप इतनी मजेदार मंदी भी बना सकते हैं। ये बात मुझे आज ही अंदाजा हो रही थी। नाउ वी आर ऑल सेट टू प्रिपेयर द मैरिनेशन। सो रेसिपी यहाँ कुछ यूँ स्टार्ट होती है कि 3 बड़े चम्मच 3 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स के लिए गए हैं। पहले भी बताया कि यहाँ दावत की तैयारी हो रही है तो यहाँ पे 2 चिकन बन रहे थे, इसलिए रेसिपी के हिसाब से 2 चिकन की ही तैयारी हो रही थी। अगर हमें 1 चिकन बनाना है तो क्वांटिटी डेफिनेटली हम हाफ कर देंगे। और फिर सूखा धनिया पाउडर के 6 टेबलस्पून यहाँ ऐड कर दिए। फिर साथ में 2 टेबलस्पून साबुत जीरा, 1 टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, 2 टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर, 3 टेबलस्पून चाट मसाला के ऐड कर दिए। कोई जगह खाली रह तो नहीं गई ना। अरे भाई इस लड़की ने मुझे इंस्पायर करने की कोई कसर नहीं बाकी छोड़ी। अगर आप भी इंस्पायर हो रहे हैं तो कमेंट्स बॉक्स में बताएं। कुछ ऊपर के मसाले और डब्बों के मसाले भी निकाले हुए थे यहाँ। अभी मुझे यहाँ कुछ पूछने की जरूरत नहीं थी क्योंकि इसके अंदर चिट मौजूद थी चिकन टिक्का मसाला की। आप नेशनल का ले लें, शान का ले लें, जिसका मर्जी ले लें। 3 टेबलस्पून टिक्का मसाला के बाद 2 टेबलस्पून चिकन पाउडर के ले लिए। वैसे चिकन पाउडर के बारे में मेरा मानना है कि ये बहुत सारी मैरिनेशंस में जान डाल देता है। चलें जी, अब लास्टली आ गया गार्लिक पाउडर। मुझे तो वैसे यहाँ जगह दिख नहीं रही मगर इन्हें तो सज्जे खब्बे ना नुवाड़ ही लेना है। इस रंग चिकन में कुछ बाकी ना रह जाए तो सो इसने फूड कलर भी ऐड कर दिया। जाहिर है यहाँ पे ज़्यादा रंग ही ऐड किया जाता है। मैरिनेशंस के बाद जब हम इसमें चिकन बनाकर रेडी कर लेंगे तो वो भी बड़ा खूबसूरत लगना चाहिए ना। है मसाले तो सारे ऐड हो गए मगर हमने अभी तक सॉल्ट नहीं ऐड किया। सॉल्ट यानी कि नमक, इनकी क्वांटिटी घटी होनी चाहिए। लूण ही ना कर बैना किधरे। टिक्का मसाला, चिकन पाउडर, चाट मसाला, इन सब के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा सॉल्ट होता है। इसलिए सब कुछ मिक्स करने के बाद अब हम इसको टेस्ट कर लेंगे। एट दी एंड अदरक लहसुन का पेस्ट 2 बड़े टेबल स्पून ऐड कर दिए गए। अरे यार कितना मजेदार लग रहा था ना। मैंने बहुत सारी पिक्चर्स ली कि मैं इसका थंबनेल बनाऊंगी। आई डोंट नो कि थंबनेल कैसा बनेगा। अरे भाई जैसे जालिम ने जुल्म से बाज नहीं आना, ऐसे शेफ ने अपना चमचा फेरने से बाज नहीं आना। यहीं अभी किचन की दूसरी साइड पे चलते हैं। आपको याद होगा कि चिकन हमने सिरका में डाल के रखा था। सो अभी उसका पानी निकाल लेते हैं। किधरे मुर्गी नस ना जाए, सोंधी टंगा नु बन लेगी। खाने का मजा अलग था यार। इस रेसिपी को रिकॉर्ड करने का मजा अलग। और अब मैं जब बनाऊंगी तो तब मुझे बड़ी याद आएगी। मैरिनेशन के लिए डायरेक्ट उसने एक बड़ा पतीला लिया है। पतीले के अंदर चिकन डाल दिए, चिकन के ऊपर वही मैरिनेशन मसाला डाल दिया, उसको अपने हाथों के साथ में मिक्स कर लिया। मैं आपको यहाँ पे रिमाइंडर देती जाऊँ जो मैंने पहले नहीं बताया। तो यहाँ उसने 1 चिकन के लिए 1 kg ही योगर्ट का यूज किया है। अच्छा मैरिनेशन भी 4 आवर्स की तो कम से कम होनी चाहिए, अदरवाइज चिकन में वो मजा नहीं आता। मैंने दोनों तरह से खाया हुआ है। अगर ओवरनाइट कर लिया जाए तो बहुत ही मजेदार चिकन बनता है। लेकिन मैं अपनी बाहर की परदेश की जिंदगी में अगर कोई ऐसा काम करूँ तो मैं समझती हूँ कि ज्यादा चीजें मैं फ्रोजन करके रखती हूँ। तो शायद मैं इसको सब मैरिनेशन करके रख दूंगी, फ्रीज कर दूंगी।
तो उससे बहुत सारा काम पहले हो चुका होगा। सो डीप फ्रोस्ट करना कौन सा मुश्किल है। यहाँ एटलीस्ट 4 आवर्स की मैरिनेशन के बाद पतीला चला गया चूल्हे के ऊपर और मीडियम आंच के साथ। हाँ जी, बस कवर करने के बाद इसको भूल नहीं जाना, अदरवाइज ये लग भी जाएगा। यहाँ वैसे थोड़ी बचत होगी क्योंकि वो बार बार चेक कर रही थी। फिर कुकिंग का लेवल भी आपको बता देते हैं कि 80 to 90% इसको पकाना है, फुली कुक नहीं करना। अगर हम इसको हल्की आंच पर पकाएंगे तो ये फुली टेंडर हो जाएगा और फिर इसके बाद में इसको एयर फ्राई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो 80 to 90% के बाद 10% की गुंजाइश रखकर चूल्हा बंद कर दें। समझ लेना कि थोड़ी सी हार्डनेस इसकी बाकी रहनी चाहिए ताकि ग्रिल करते हुए एयर फ्रायर में ये टूटे नहीं। मंदी हो या सब्जी, इसको राइस के साथ ही प्रेजेंट करते हैं। राइस भी तो कोई आम नहीं होते ना, राइस भी तो बहुत खास तरीके से बनाए जाते हैं। वो भी इसकी रेसिपी हमने रिकॉर्ड कर ली है। रेसिपी जितनी भी सिंपल हो, प्रोसीजर को तो फॉलो करना ही है ना। ऑयल के साथ ही अनियंस डाल दिए, अनियंस के साथ में ही जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया और फिर इसको डार्क ब्राउन होने से पहले ही इसमें खड़े मसाले भी ऐड कर देने हैं। क्रेविंग्स तो हो रही है ज़रा साउंड सुन के, तो चलें साथ साथ पकाते हैं। फिर इसको खड़े मसालों में जी वही तेज पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची, फिर मिक्स गरम मसालों की 1 बड़ी चम्मच ले लें। साथ में पानी भी लगाते रहें और चम्मच के साथ हिलाते भी रहें। मसाले को जलना नहीं चाहिए। यहाँ पे हुए प्याज तो पुलाव का रंग बदल देते हैं, इनफैक्ट खराब कर देते हैं। चावल जब मैंने खाए ना तो मैंने कहा यार ये बहुत मजेदार है, इसमें कोई चीज डिफरेंट जरूर है। तो मुझे पता चला कि इसमें जायफल जावित्री भी ऐड की गई है। मैंने तो भाई बड़े मजे की बात है ये भी सीख लिया कि अच्छा आइंदा से मैं भी पुलाव में जायफल जावित्री ऐड किया करूंगी। क्या आप ऐड करते हैं या आपकी अपनी कोई रेसिपी तो आप भी शेयर करें। वेल, पुलाव जितना सिंपल हो उतना मजेदार बनता है। इसमें सूखा धनिया ही मोस्टली मेन मसाला होता है। जीरा और नमक भी कंपलसरी मसालाज में ही आता है। इसको मजीद मजेदार बनाने के लिए जो वहाँ उसने चिकन मैरिनेट किया था उसका जो मैरिनेशन बचा था जो कि अभी खुश्क नहीं हुआ था, वो पूरा प्याला भर के इसके अंदर ऐड कर दिया। सो आई नो दिस इज द सीक्रेट ऑफ द रेसिपी। ओके, इसीलिए इतने मजेदार बनते हैं राइस। क्या बात है। अभी जब पुलाव में नाप तोल करके पानी डालने का टाइम आया तो उसने वही पानी यूज किया जो कि मैरिनेशन का पानी वहाँ से चिकन गलने के बाद बचा हुआ था। जितना भी है उसका नाप तोल कर लें और इसके बाद ऊपर से आप सिंपल पानी भी ऐड कर सकते हैं। ऐसे आ गया फिर मेरा फेवरेट चिकन पाउडर और नाले आ गया जनाब चिकन क्यूब भी। लेकिन हमारे मेके में ये चिकन पाउडर और चिकन क्यूब्स दोनों के दोनों ही पुलाव के लिए जरूर यूज किए जाते हैं। आई जस्ट नोटेड है उसने थोड़ी सी काली मिर्च भी ऐड की है। आप भी बस सेटिंग चेक करें, इन्होंने दराजों के अंदर कितने मजे से चीजें सेट की हुई हैं। किचन भी रेनोवेट होने वाला है, प्रोसेस में है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं आपके साथ वो वीडियोस भी शेयर करूंगी जब इसका टोटल चेंज हो चुका होगा। एंड आई एम होपफुली कि अपने एक्सपीरियंस की बेस पे एक कुकिंग चैनल भी बनाएगी बहुत जल्द। तो बस अभी राइस भी फाइनल स्टेज पर आ चुके हैं। इसके बाद में पानी सूखने पर इसको दम पे रख देंगे। एनी देर च बनिया हुई बाजियां भी बेचारियां इंतजार च बैठिया ने कि सानू कुछ ग्रिल शरिल कर लो भाई। सो इनकी इंतजार की घड़ियां हो गई हैं खत्म क्योंकि चावल चले गए हैं दम पे। मेहमान जिन्होंने आना था वो भी अनकरीब आने वाले हैं। मैं आपको ना अपनी अम्मी के घर की एक बड़े मजे की बात बताती हूँ। राइस कोई भी हो, पुलाव बनाएं, सब्जी बनाएं या कोई भी किसी तरह के भी बनाएं, राइस को टेबल पर परफेक्ट लाने के लिए मेहमानों की कॉल का वेट करते हैं। आया वो 15 से 20 मिनट में अगर पहुंच रहे हैं तो फिर ही चावलों को पानी में डालकर दम करते हैं। और अगर मेहमान लेट हैं तो मसाला बनाने के बाद उसको छोड़ दिया जाता है। पानी या चावल तभी ऐड करते हैं जब मेहमान पहुंचने वाले हों ताकि 15 से 20 मिनट का ही सिर्फ टाइम बाकी रह जाए। इधर जब गेस्ट की कॉल आई तो अम्मी को अब्बा की फिक्र पड़ गई, अब्बा भूखे ही ना सो जाए बेचारे। अब्बा जी बेचारे भी कभी बड़े शौकीन हुआ करते थे, बड़े शौक से राइस खाया करते थे, गरम गरम खाने खाया करते थे, गरम गरम रोटी खाया करते थे। हाय रे जिंदगी, अब अपने नसीब की एक रोटी भी भूल जाते हैं खाना। ये मेहमान जो आ रहे थे वो अब्बा से मिलना चाहते थे मगर अब्बा को यहाँ इतनी नींद आ रही थी कि अम्मी वेट नहीं कर पा रही थी। सो अम्मी ने इनको अभी खाना खिलाना था और इतनी जबरदस्ती तो सिर्फ अम्मी ही कर सकती थी। मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं अब्बा की लाइव रिकॉर्डिंग करूँ, लेकिन फिर मुझे लगता है कि इतनी गालियाँ सिर्फ अम्मी ही सुन सकती हैं, आप जैसे या हमारे जैसे लोगों के बस की बात नहीं। अब्बा के साथ साथ अम्मी के लिए भी बड़ी परेशानी हो रही होती है। ये कैसा इम्तिहान है हम सब पे, खास तौर पे मेरी अम्मी पे कितने मुश्किल वक्त से गुजर रही हैं। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ इसलिए ये टाइम गुजर चुका है और मुझे अभी भी इतनी तकलीफ हो रही है ये बताते हुए। बस बताऊँ भी तो क्या बताऊँ। जब ये ड्राफ्ट में मैंने वीडियो एडिट करना स्टार्ट की, मैंने वॉइस ओवर स्टार्ट किया, क्लिप्स भी उसी दिन के थे, सो मैंने डिलीट नहीं किए, बस ऐड कर लिए। जितनी भी बातें कर लूँ बस ये बात बहुत भारी है कि मेरे नसीब ने अपने अम्मा अब्बा की खिदमत नहीं है। बार बार मेरा दिल कहता है कि जब माँ बाप को जरूरत होती है तब औलाद उनके पास नहीं होती। इसे मैं आपको बताऊं कि इस टाइम जब अम्मा खाना खिला रही थी तो अब्बा बहुत ही ओवर रिएक्ट कर रहे थे कि जैसे उनको कुछ भी याद नहीं है, मगर मैं जैसे ही पास आकर बैठी देखे वो मुझे कितना प्यार कर रहे हैं, मुझे पहचान रहे हैं। अपनी औलाद को ये नहीं भूलते। हमारे दूर होने का इम्तिहान ही शायद इनसे सहा नहीं जा रहा। यहाँ मैं ऐसे ही कथारसिस करती हूँ अपना, मैं किससे बात करूँ, मैं किससे क्या कहूँ। बहुत कम टाइम मिलता है इनके पास रहने को, लेकिन उसमें बहुत सुकून होता है।
इस बेसुकूनी का इलाज भी तो नहीं है सवाई इनके पास होने के। अभी जितना टाइम इनके पास हो बस यहीं इनको देख सकती हूँ, इनसे बात कर सकती हूँ। फोन पे तो अब्बा बिल्कुल ना पहचान सकेंगे ना बात कर सकेंगे। इनफैक्ट मुझसे देखा ही नहीं जाता अब्बा को। बस अभी इतने में गेस्ट आ गए और गेस्ट के लिए खाना फौरी सर्व कर दिया गया। कोई ज़्यादा वेट नहीं कराया गया उन्हें क्योंकि खाना तो बिल्कुल तैयार था। सो आज के डिनर के बाद हमारे गेस्ट तो हमारी भाभीियों के फैंस होके जा रहे हैं। अगर आप अपने गेस्ट को एयर कूलर बनाना चाहते हैं तो आप भी इस रेसिपी को फॉलो करें और मेरे साथ अपने कमेंट्स शेयर करें, अपना फीडबैक शेयर करें। मैं तो भैया आपको सच बता रही हूँ, इसने मुझे आदत डाल दिया है इतनी मज़ेदार चिकन मंदी हर हफ्ते खाने की। और अभी मैंने इसको वापस जाकर भी वीकली मेन्यू में इंशाल्लाह इंक्लूड कर लेना है। फिर मैरिनेशन मैं पहले भी करके रखती हूँ मगर अभी मैं बिल्कुल इसी की रेसिपी को ट्राई करूंगी। हाँ वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आप स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप इसमें लेमन प्लस टाटरी भी ऐड कर सकते हैं। टाटरी मेनली ये यूज करती हैं लेकिन ये उस दिन मिसिंग थी। वैसे मेहमानों के लिए ना ये बहुत जबरदस्त किस्म का फिट किस्म का मेन्यू सेट हो गया। मैं जितना अरसा यहाँ पे रही मेरे से जब भी पूछा जाता था हमेशा मैं यही मेन्यू बताती थी कि बस ये चिकन राइस बना लो, साथ में किड्स के लिए स्पैगेटीज बना लो। आप इसी को रज के खा लें, यकीन करें आपका दिल खुश हो जाएगा, आपका मैदा खुश हो जाएगा, आप दुआएं देंगे। जैसे यहाँ हमारे गेस्ट हमारी भाभीियों को देते रहे और अभी मैंने दुआएं लेने के लिए कहा कि अच्छा आप फिर मेरे चैनल पे इसकी रेसिपी लेंगे। जब उन्होंने रेसिपी का बार बार पूछा तो मैंने कहा वो तो फिर मेरे चैनल पे ही मिलेगी ना। वैसे इस गेस्ट का कमेंट भी जरूर आएगा, ये मेरा फॉलोअर भी है, बिल्कुल भाई तो मेरा ये है ही ना। और फिर ये मेरी अम्मी की बेस्ट फ्रेंड है जिन्हें मैं खाला तो कहना चाहती हूँ लेकिन मैं कहती पुप्पो हूँ, बिकॉज ये मेरे अब्बा की अच्छे वक्तों की बहुत अच्छी बहन हुआ करती थी। बस जी बहुत अच्छे अच्छे वक्तों को याद भी करते रहे, अपने दुख सुख भी यहाँ पे शेयर करते रहे हम एक दूसरे के साथ। बहुत टाइम के बाद इनसे मिलना हुआ, इनफैक्ट अम्मी भी बहुत टाइम के बाद इनसे मिली। अम्मी अपनी बेस्टी के साथ बैठकर बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही खुश हो रही थी, बहुत ही गपशप लगा रही थी। मुझे अभी इन्हीं मोमेंट्स को सीज करना था। रेसिपी कैसी लगी, व्लॉग कैसा लगा, थोड़ी इमोशनल होगी मैं, मगर आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अभी तो मैं व्लॉग में जो मेरे दिल पे आता है मैं कह देती हूँ क्योंकि मेरा कैथारसिस अब यही है। सुख के लिए अभी मुझे मीडिया वाली फैमिली ही चाहिए जब मैं अपनी फैमिली से बहुत दूर हो चुकी हूँ। हाँ ये बात सच है कि मैं कैथारसिस के लिए यहाँ पे बोलना चाहती हूँ, कुछ सीखना चाहती हूँ, कुछ सिखाना चाहती हूँ। और अगर आप मुझे ग्रो करता हुआ देखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में जरूर आया करें। आपकी एंगेजमेंट, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स ही मुझे ग्रो करने में हेल्प आउट कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो 2 मिनट का स्टे जरा और ले लें। बच्चे जो है ना बस मेहमानों के जाते ही यहाँ पे स्टार्ट हो चुके थे अपनी कार्रवाई पे। और शुक्र है अज बत्ती नहीं गई, ऐ ते मेरी अम्मी बार बार कह रही सी पी ले पानी पुत्तर, कौले ला ले मुंह नू, ਤੁਹਾਡੇ भांडे धोने का वक्त हुआ चाहता है। भाई नंदा दे कोल तारीफां कराना किहड़ा आसान काम है, लेकिन ए इंसाफ मैं अपने फॉलोअर्स से छड़ दियांगी कि मैं किधरे तारीफ करने च कोई कमी ते नहीं छड़ी। ए व्लॉग ते मेरी भाभियां दे ना ही हो गया ना भला। चले मैं यहाँ अस्सलाम वालेकुम और अल्लाह हाफिज़। और बहुत सारी दुआएं मेरी भाभियों के लिए जिनके वसूख से हमने इतनी मज़ेदार रेसिपी शेयर की आपके साथ। टूट जाओ।